हमारे साथ मौजूद हैं मिलिंद मुरली देवड़ा जी, महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं। इनसे पूछते हैं इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। सर, सबसे पहले बधाई संसद टीवी की ओर से, और आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी राज्यसभा में सर? देखिए, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि मुंबई और महाराष्ट्र की आवाज़ को पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर प्रतिनिधित्व करना। मुंबई और महाराष्ट्र देश के एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक इंजन है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो महाराष्ट्र सरकार या मुंबई महानगर पालिका लागू कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से जुड़े हुए बहुत सारी परमिशंस की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि हर सांसद, में जब 2004 से 2014 तक लोकसभा का सांसद हुआ करता था, उस समय भी हमारा प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मुंबई और महाराष्ट्र की उन समस्याओं, उन अड़चनों को दूर करना। केंद्र सरकार की जो परमिशंस की आवश्यकता है, कभी कभी एनवायरनमेंट परमिशंस, कभी कभी केंद्र सेंट्रल असिस्टेंट फंड्स की आवश्यकता है, उन मुद्दों को लेकर हम संसद में, संसद के बाहर अवश्य आवाज़ उठाएंगे। और मैं मानता हूँ कि राजनीति में जो आजकल बहुत हम डिविजन्स देख रहे हैं, राजनीति का ध्येय होना चाहिए कि सभी साइड्स को साथ में लाकर देश को हम किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो यदि मैं शिवसेना सांसद होने के नाते एक छोटा सा कदम उठा सकूं इस संदर्भ में, लोगों को साथ में लेकर देश की प्रगति की ओर ले जाने के लिए हम एक होकर काम करें, तो उस पर भी मैं अवश्य ध्यान दूंगा। सर, जैसे कि बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात वो करते हैं, उसमें उद्योग जगत की भूमिका, और उद्योग जगत के साथ ही आप एक राजनीतिक परिवेश से भी आते हैं, 10 साल आप लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, आपने हर वो मुद्दों को भी उठाया है, भी इश्यूज़ को भी देखा है। तो कैसे देखते हैं राज्यसभा में किस तरह से चुनौतियां हैं, किस तरह से राज्य के स्तर को राष्ट्रीय स्तर पे उठाना, उन चीज़ों को कैसे आप देखते हैं सर? देखिए, राज्यसभा और लोकसभा में वैसे तो अंतर है ही। लोकसभा में इज़ हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा इज़ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा एक स्मॉलर हाउस है, लोकसभा एक बड़ा हाउस है। लोकसभा में एक प्रकार से एक अलग ऊर्जा होता है, राज्यसभा में एक अलग ऊर्जा होता है, क्योंकि मैं जब केंद्रीय सरकार में मंत्री था, उस समय मुझे राज्यसभा में जाने की आवश्यकता होती थी एक मंत्री होने के नाते। मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली देवरा जी राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, 3 बार सांसद थे। सो राज्यसभा में मैं मानता हूँ कि अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अलग चैलेंजेस हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, ये मैं मानता हूँ हर सांसद के लिए बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। चूँकि जब लोकसभा में आप रहे तो क्षेत्र विशेष पे आपका फोकस रहा है, जो भी डिमांड्स आपकी रही हैं वो क्षेत्र, चाहे आप लोकसभा में हो या राज्यसभा में, चाहे आपका क्षेत्र हो एक निर्वाचन, एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र हो या पूरा राज्य है, लेकिन एक एमपी का काम है कि अपने क्षेत्र को की समस्याओं के साथ साथ देश के बारे में भी उनको सोचना चाहिए। जो विधानसभा होते हैं, जो कॉरपोरेशंस होते हैं, पंचायत होते हैं, वो बहुत लोकलाइज्ड पॉलिटिक्स पर, मुद्दों पर ध्यान देते हैं। पार्लियामेंट में, चाहे आप राज्यसभा के सांसद हो, लोकसभा के सांसद हो, आपके पास एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कैनवस है और उस राष्ट्रीय कैनवस का फ़ायदा हर एक एमपी को उठाना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी, देश की अर्थव्यवस्था, ये किसी एक कंस्टिट्यूंसी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पूरी देश की आप बात कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि हर एमपी को लोकल पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स, लोकल और रीजनल पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स पर ध्यान देने का एक अवसर मिलेगा पार्लियामेंट में। 10 साल चूँकि आपने ये गैप लिया है, 10 साल बाद आप पुनः इस संसद के परिधि में आ रहे हैं। पुरानी संसद और नई संसद भवन के डिफरेंस को आप कैसे देखते हैं, नई इमारत को कैसे देखते हैं? बहुत ही प्राइमा फेसी एक बहुत ही सुंदर इमारत है। मैंने डिटेल में कुछ देखा नहीं है, लेकिन फ़ोटोज़, तस्वीरों में मैंने देखा है कि एक बहुत ही एक सुंदर इमारत है। भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, सेक्रेटेरिएट ने इस संसद को बनाया है और ये ज़रूरी था हमारे देश के लिए, हमारे देश के संस्कृति को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें बढ़ाना होगा। पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और जैसे परिसीमन आएगी तो परिसीमन के बाद एमपी की संख्या भी बढ़ सकती है, तो उसमें एक बड़ा बिल्डिंग की आवश्यकता थी। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये ज़रूरी चीज़ थी। मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आने वाले दिनों में मुझे और डिटेल में संसद भवन को देखने को मिलेगा। सर, एक आखिरी प्रश्न, महाराष्ट्र की भूमिका 2047 में विकसित भारत के तौर पे कैसे देखते हैं और अपनी उन
पहुंचाने के लिए 25 साल का जो टारगेट मोदी जी ने रखा है, उसमें आप किस तरह से चैलेंजेस और किन चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी ने एक जो टारगेट सेट किया कि भारत को एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उसमें महाराष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा हिस्सा होगा। महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन 1/5 20%। यदि भारत को हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, महाराष्ट्र का इकोनॉमी हम $1 ट्रिलियन तक लेना चाहते हैं। और महाराष्ट्र वैसे भी भारत का एक इकोनॉमिक इंजन है, देश का सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य है। लेकिन इस राज्य में और ख़ास करके मुंबई और MMR रीजन में नए सेक्टर्स पर भी ध्यान देना होगा हमें। फाइनेंशियल सेक्टर्स के साथ साथ क्रिएटिव सर्विसेज इंडस्ट्री। आज मुंबई भारत की आर्थिक केंद्र है, इसके साथ साथ सांस्कृतिक राजधानी भी है। तो भारत की फिल्म इंडस्ट्री, भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों पर भी हमें बहुत ध्यान देना होगा। और मैन्युफैक्चरिंग तो एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है। केंद्र सरकार के माध्यम से भारत में को एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए जो केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए PLI के माध्यम से, इससे पूरे देश में बहुत फ़ायदा हो रहा है, आम लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र को इसका एक लायन शेयर मिलना चाहिए और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार को साथ में मिलकर नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा, ताकि महाराष्ट्र को हम और एक बार देश के सबसे बड़ी आर्थिक इंजन के रूप में स्थापित करें। संसद टीवी से सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो ये थे मिलिंद मुरली देवरा जी, जिन्होंने बताया किस तरह से वो राज्यसभा में अपने विषयों को, अपने चुनौतियों को रखेंगे। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।